यूनिवर्सिटी पंजाब डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ यहाँ पे। और पिछले 5 साल से लगातार हम लोग ड्रग डिस्कवरी की फील्ड में काम 5 फैकल्टी और यहाँ पे 7 फैकल्टी हैं और 7 में से 1 प्रोफेसर, 2 एसोसिएट और 4 असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं। तो हम लोग ड्रग डिस्कवरी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और ये डॉक्टर सब्यसाची सेनापति, डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर मेडिसिन। हल्दी का थोड़ा बताएंगे कैसे हल्दी में किया जाए? अच्छा। तो हल्दी हमने इसलिए चुना बिकॉज कई सारे साइंटिफिक लिटरेचर्स और आयुर्वेदा में भी हल्दी का जिक्र है, जिसमें हल्दी में काफ़ी कुछ पहले बताया जा चुका है। आयुर्वेद में भी है और एलोपैथ में भी। तो इस तरह करके हमारे दिमाग में आया कि हम क्यों ना ये सार्स कोविड के अगेंस्ट या कोविड-19 के नाम से जिसे जानते हैं उसके अगेंस्ट इसमें क्या कौन से ऐसे फाइटोकेमिकल्स हैं जो इसको टारगेट कर सकते हैं या ड्रग डिस्कवरी के लिए। टीम है जिसमें ये डॉक्टर सब्यसाची सेनापति, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर मेडिसिन, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब से हैं। ये हमारे साथ मिलकर ही काम कर रहे हैं। और मेरे साथ ये 4 PhD स्कॉलर्स हैं जो कि बारी बारी से आपको अपना नाम बताएंगे। पे काम किया है और मैंने अभी रिसेंटली अपना PhD थीसिस को सबमिट किया। मैं सुनीता प्रजापति, मैंने ऑर्गेनिक सेल के सर्कल ज्वाइन किया एज ए DPT JR। मैं अतुल कुमार हूँ, आई एम डूइंग PhD अंडर डॉक्टर प्रशांत कुमार। मैं मोहम्मद शुएल फ्रॉम UT। मैं ICMSR पे ज्वाइन किया हूँ और डॉक्टर शशांक सर के अंडर में PhD कर रहा हूँ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲਦੀ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕੰਪਾਊਂਡ ਐਸੇ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਰਿਸਰਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਲਦੀ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਲਦੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਹਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਐਸੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਮਿਲੇ, ਯਾਨੀ 2 ਐਸੇ ਕੈਮੀਕਲ ਮਿਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰਿਸਰਚ ਚੱਲਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਸਰਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆਈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੀ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਿਹੜੀ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਹਲਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 2 ਕੰਪਾਊਂਡ ਮਿਲੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾइंड 'ਚ ਆਇਆ पूरी टीम ਦੇ भी एक हल्दी ਦੀ रिसर्च की जाए? जी, मैं पिछले 8 से 10 सालों से इंडिपेंडेंट रिसर्च कर रहा हूँ इस क्षेत्र में, जो कि नेचुरल कंपाउंड से रिलेटेड और ड्रग डिस्कवरी से रिलेटेड है। सो हल्दी, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, ये एक तो मसाले के रूप में यूज़ होती है और ये इतनी अफोर्डेबल है कि लगभग एक नीचे तबके से लेके ऊपर के तबके का हर इंसान के यहाँ पे ये हल्दी यूज़ होती है। तो इस तरीके से करके साइंटिफिक लिटरेचर्स में और आयुर्वेद में इसके काफ़ी गुणों को व्याख्यान्वित किया गया है। तो ये सब करके हमारे दिमाग में ये आया कि क्यों नहीं हम ये सार्स कोविड-2 या कोविड-19 के अगेंस्ट भी इसकी एफिकेसी देखी जाए। क्योंकि लॉकडाउन का टाइम था और 2 महीने 3 महीने से सारी चीज़ें बंद थी, लैब का एक्सेस भी बंद था। सो इस वजह से हमने शुरुआत इस तरीके से की कि हम कंप्यूटर बेस्ड ड्रग डिस्कवरी से ही कुछ चीज़ें निकाल सकें। तो जो मेरी रिसर्च टीम है जिसमें 4 रिसर्च स्कॉलर्स हैं, ये भी घर जाना था इन्हें भी, बट जब इनके दिमाग में ये आया कि हाँ नहीं हम कुछ कर सकते हैं इस तरीके का, तो इन्होंने भी घर जाने से मना कर दिया। सो ये लोग भी 3 महीने से इधर ही रुके रहे और फिर दिन रात लगे रहे। और फिर हमने ये कंप्यूटर का यूज़ करके, कुछ सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके जो भी हम एक्सेस कर सकते थे इस लॉकडाउन के पीरियड में, सो हमने ये करके ये 2 कंपाउंड्स जो है आइडेंटिफाई किए हैं। तो आपको की लगता डॉक्टर साहब ਜਿਹੜੇ 2 ਕੰਪਾਊਂਡ ਮਿਲੇ ਆ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯਾਨੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਣ? ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ? जी देखिए, अगर सरल भाषा में कहा जाए तो हमने इसमें एक ऐसी प्रोटीन को टारगेट किया है
जिसमें सपोज एक जनरल भाषा में मैं ऐसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपके घर में या आपके देश में कोई एक दुश्मन घुस आता है, फिर उस दुश्मन के एक व्यक्ति है जो कि आपका दुश्मन है, उसके अंदर ये काबिलियत होती है कि वो अपने जैसा हजारों लाखों दुश्मन खड़ा कर सकता है आपके घर के अंदर, और वो भी बहुत कम समय में। तो ये एक ऐसा प्रोटीन है जिसको हमने टारगेट किया है। एक बारी विषाणु या जो आपका ये वायरस है आपके बॉडी में जाने के बाद अपने ही जैसे कई सारे विषाणु और उत्पन्न करता है इस पर्टिकुलर प्रोटीन की मदद से। तो हमने उस प्रोटीन को टारगेट किया है। और जहाँ तक आपने बात पूछी है कि इसमें सामर्थ्य है कि नहीं है, सो ये आगे रिसर्च का टॉपिक है। और ये शुरुआती रिसर्च में ये पाया गया कि हाँ, इसमें संभावनाएं हैं, अपार संभावनाएं हैं। और इससे रिलेटेड हमने एक प्रोजेक्ट भी बना के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिया में हमने जो है इसको सबमिट किया है। अगर आगे कुछ मिलता है तो हम इस पे ज़रूर काम करेंगे। किस तरह ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤੇ? अगर सरकार की बात करेंगे तो सरकार तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर ही रही है। और खास करके इंटेलेक्चुअल लोग जो भी हमारे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में जो टीम है, वो सारी मतलब दिन रात लग के वो लोग भी इस तरीके के प्रपोजल्स को अपने घर से बैठ के काम कर रहे हैं। जो भी चीज़ें सब अपने तरफ से लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ, चीज़ें जो है जल्दी सही होनी चाहिए। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਲਦੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕੰਪਾਊਂਡ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਇਹਦੇ ਚੋਂ? जी देखिए, खुशी तो है। और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं। हमने एक आज के ही अखबार में एक और न्यूज़ आई हुई है जिसमें डॉक्टर सब्यसाची सेनापति के साथ हमने एक कुछ किया है, जिसमें ये पता चलता है कि इंडिया में लोग क्यों, इससे ज़्यादा जो डेथ रेट है वो इंडिया में कम है। ठीक है, तो वो क्यों कम है? सो इसके पीछे भी रीज़न हो सकता है। बिकॉज देखिए, इस तरह की जो चीज़ें, हल्दी हो गया, तुलसी हो गया, अश्वगंधा हो गया, ये सारी चीज़ें हम अपने दैनिक जीवन में हम यूज़ करते रहते हैं, डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। सो इट माइट बी वन ऑफ द रीज़न बिहाइंड दैट कि हाँ, इस वजह से भी डेथ रेट हमारे जो है पॉपुलेशन में कम है, बिकॉज हमारा इम्यूनिटी इन सब से करके काफ़ी स्ट्रांग है। सो इस तरीके से कुछ ना कुछ चीज़ें क्लिक करती हैं आपके दिमाग में। हाँ, संभावनाएं हैं। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਹਲਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ? जी देखिए, कोविड-19 के बारे में मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, बट हाँ, हल्दी बहुत ही तगड़ा इम्यून बूस्टर है। इसके बारे में साइंटिफिकली भी ये प्रूव्ड है, आयुर्वेद में भी ये प्रूव है। हाँ, और ये कोविड-19 जो अटैक करता है, इसमें यही देखा गया कि हाँ ठीक है, एक बुजुर्ग आदमी है या तो फिर या महिला है, या आप कह सकते हैं कि एक बीमार है जिसका इम्यूनिटी ऑलरेडी डाउन है, सो वो ज़्यादा ससेप्टेबल होता है। तो डेफिनेटली देयर इज़ अ लिंकेज बिटवीन इम्यूनिटी एंड दिस सार्स कोविड-19। हाँ, तो फिर श्योर लेना चाहिए। इससे कुछ नहीं तो एटलीस्ट आपकी ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਤਾਂ ਬੂਸਟ ਹੋਗੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਲਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਹਲਦੀ ਦਾ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਡੀ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? देखिए, हल्दी इस पे तो बहुत ही गुणकारी है। हल्दी मसाला तो इसका जो भी मसाले में यूज़ की जाती है वो तो अच्छी बात है। इसके अलावा हल्दी में बहुत सारे गुण हैं। ये इसमें एंटी बैक्टीरियल, दैट मीन्स कि ये बैक्टीरिया को भी मारता है। इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टी, दैट मीन्स ये कैंसर को भी ख़त्म करता है। कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज हैं, डायबिटीज़ है, बहुत सारी जो है बीमारियां हैं जिनके नाम शायद हम नहीं भी जानते हैं, उनके अगेंस्ट ये कारगर हो जाता है। ਇੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ 270 ਕੰਪਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹਲਦੀ ਦੇ। जी देखिए, किसी भी प्लांट में 270 के हज़ारों लाखों की संख्या में कंपाउंड्स होते हैं, जिन्हें हम आम भाषा में केमिकल्स कहते हैं, और साइंटिफिकली इन्हें फाइटोकेमिकल्स कहते हैं क्योंकि ये प्लांट से निकलते हैं। सो हज़ारों लाखों की संख्या में कंपाउंड्स होते हैं। अब उस कंपाउंड्स में कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर डिसीज के अगेंस्ट काम करते हैं। सपोज ग्रुप ए बी सी हो गया, ए करता है वायरस के अगेंस्ट, बी करता है कैंसर के अगेंस्ट, सी करेगा कैंसर के अगेंस्ट। तो इस तरीके से करके बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं। तो आजकल ये कंप्यूटर एडेड ड्रग डिस्कवरी, जो कंप्यूटर के योगदान से रिसर्च को काफ़ी स्पीड मिली है, इसकी सहायता से आपका पैसा भी कम लगता है और टाइम भी कम लगता है। तो इससे आप एक लीड मॉलिक्यूल जनरेट कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसको आगे काम के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो वही काम करके हमने लॉकडाउन के पीरियड में ये आइडेंटिफाई किया कि इसमें 2 ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें ये क्षमता है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਹੂਗੀ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ? फिर से पूछें। ਕਾਰਵਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਹੂਗੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਿਸਰਚ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੂਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
देखिए रिसर्च का काम तो काफ़ी लंबा है, क्योंकि ये जो वायरस है, ये इस वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है। सो आम भाषा में अगर कहें तो आरएनए मटेरियल जिस वायरस का होता है, या अब आम आदमी को मैं इस तरीके से समझाऊंगा कि अगर कोई दुश्मन है, उसके पास अगर आरएनए जैसा हथियार है, तो कभी सपोज आपने क्या किया कि अब आज आपने उसको आइडेंटिटी आपने आऊंगा तो ये तो जिस हथियार होता है वो क्या करेगा, जब आप तोप चलाने वाले होंगे तो वो क्या करेगा, मच्छर बन जाएगा। अब आप एक गोले से एक मच्छर को तो नहीं मार सकते हैं, ठीक है। फिर उसके लिए इलेक्ट्रिक रैकेट या इस तरीके की चीज़ें चाहिए होंगी। फिर जब आपने इलेक्ट्रिक रैकेट बना लिया तो पता चला वो हाथी बन गया। सो ड्रग डिस्कवरी में ये चैलेंज आते हैं वायरस के अगेंस्ट। जब आप ड्रग डिस्कवरी करते हैं तो इस तरीके से करके इससे लड़ना थोड़ा सा कठिन होता है, बट हम बिल्कुल कामयाबी की उम्मीद तो हमेशा है। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਭੇ ਸਾਚੀ ਸਿੰਘ ਸਭੇ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਹਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕੰਪਾਊਂਡ ਮਿਲੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ये जो हम लोग ने मिला है हल्दी के अंदर 2 कंपाउंड, ये एक वायरल प्रोटीन होता है जो जब वायरस हम लोग के बॉडी को अटैक करता है तब वो प्रोटीन जो है वायरस को लाइफ साइकिल करने के लिए हेल्प करता है। तो हम लोग ने जो ढूंढ के निकाला है 2 कंपाउंड, वो पर्टिकुलर एक प्रोटीन है जिसको मेन प्रोटीएस बोलता है, उसको जाके ये रोक देता है। तो इसके बदौलत क्या होता है ना, वायरस अंदर आने के बाद वो जिंदा नहीं रह सकता। तो एक बहुत अच्छा एक कंपाउंड है जो हम लोग को मिला है। तो हम लोग चाहते हैं कि इसके ऊपर और भी हम लोग काम करेंगे। जो DST इंडिया और ICMR इंडिया हम लोग को फंड करेंगे अगर, बिकॉज हम लोग ने प्रोजेक्ट ऑलरेडी सबमिट कर चुका है। तो हम लोग को जो लीड मिले बहुत इम्पोर्टेंट है और ये बहुत कार्यकारी हो सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि लॉकडाउन का समय था तो व्यर्थ नहीं गया, आपने कुछ ना कुछ ढूंढा उसमें। ज़रूर, एक्चुअली जो साइंस है ये एक्चुअली ह्यूमन काइंड को सपोर्ट करने के लिए है। तो बहुत सारे साइंस हम लोग करते हैं जो प्रोजेक्ट के थ्रू होता है, और ये जो हम लोग ने किया वो प्रोजेक्ट के बिना है। ये हम लोग ने स्टूडेंट के साथ मिल के इकट्ठा होकर हम लोग ने सोचा कि जब कोविड-19 पूरे ह्यूमन रेस को, पूरे समाज को जो अटैक कर चुका है, तो हम लोग भी क्यों नहीं एक साथ जाके उसके अगेंस्ट कुछ बनाएं जो कि बहुत सस्ते में और बहुत इजीली लोग इसको अवेलेबल कर सकता। हम लोग को जाके कहीं से गोली नहीं खरीदना है। सो जो हम लोग के किचन में रहता है, जो हम लोग रोज़ खाते हैं, तो अगर हम लोग चाहते हैं कि इसको हम लोग आम जनता तक पहुंचाए, तो हम लोग ने साइंस के ज़रिए में हम लोग ने काम करा इसके ऊपर। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਭਿਆ ਸੈਨਾਪਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ, ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਰਿਸਰਚ, ਜਦੋਂ ਹਲਦੀ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ 2 ਕੰਪਾਊਂਡ, 2 ਕੈਮੀਕਲ ਐਸੇ ਮਿਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਿਸਰਚ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ ਰਿਸਰਚ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 2 ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਲਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈਗੀ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਊਗੀ, ਰਿਸਰਚ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ਪਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਬਠਿੰਡਾ।